नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना वो है KBS भर्ती 2022-23। तो ध्यान रखिएगा, KBS भर्ती 2022-23 की नोटिफिकेशन जो है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूं, वो है आ गया है पूरे प्रूफ के साथ। तो अगर आप प्राइमरी सुपर टेट, ध्यान रखिएगा, अगर आप प्राइमरी सुपर टेट की तैयारी कर रहे होंगे तो आप KBS प्राइमरी PRT वाला जो सेशन होता है उसके लिए भी आप एलिजिबल माने जाएंगे। अगर आप KBS PRT की प्राइमरी सुपर टेट की तैयारी कर रहे होंगे तो आप इसके भी एलिजिबिलिटी के अंतर्गत आते हैं। तो आप KBS PRT की तैयारी करिए, प्राइमरी सुपर टेट को अभी कुछ समय के लिए रोक दीजिए, क्योंकि उसकी भर्ती अभी कब आएगी कब नहीं आएगी कोई अता पता नहीं है। और एक भर्ती आपके दरवाजे पर आ चुकी है, तो आप के दरवाजे पर जो चीज़ आया हुआ है उसको लेने की तैयारी करिएगा। अच्छे खासे पद भी हैं इसमें, तो ध्यान रखिएगा, लगभग 6400 कुछ पद हैं इस KBS PRT भर्ती के लिए, जिसमें से हर कास्ट के लिए अलग अलग बनाया गया है। और OBC से जो भी बिलोंग करता होगा बच्चा, वो 1700 लगभग 1800 के आसपास जो है इसमें OBC कैटेगरी वालों के लिए पद है। तो आज हम उसके सिलेबस के ऑफिशियल सिलेबस की बात करेंगे। हालांकि 2018 में KBS भर्ती आई हुई थी और उसके सिलेबस कुछ और थे, और इस बार के सिलेबस में कुछ और ही चेंज कर दे दिया गया है। कुछ सब्जेक्ट को कम कर दिया गया है KBS PRT के भर्ती में, तो उसी की हम बात करेंगे। और उसी से रिलेटेड अब अगली भी वीडियो, जो भी वीडियो आएगी KBS PRT सिलेबस के अकॉर्डिंग ही वीडियो, अब अगली वीडियो हमारे चैनल पर आएगी। तो अगर आप KBS भर्ती की तैयारी, KBS PRT भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और एक चीज़ आपको बता दें कि अगर आप CTET, याद रखिएगा, CTET अगर प्राइमरी लेवल वाला आप पहले से पास होंगे, अपेयरिंग वाले नहीं, इस बार के CTET में जो फॉर्म भरे होंगे उसके लिए एलिजिबिलिटी नहीं है। पहले से जो पास होंगे बंदा वही इस PRT वाले फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी उनके पास BEd हो सकता है, DLEd, BLEd, जो भी 2 साल का डिप्लोमा वाला कोर्स होता है वो टीचिंग से रिलेटेड होना चाहिए, बाकी और कोई एलिजिबिलिटी नहीं। बाकी CTET वाला जो BEd वाला मामला है तो वो सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है, उसके निर्णय के अकॉर्डिंग BEd वालों को प्राथमिक PRT में रखा जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग इसमें दिया गया था। मैंने पिछले भी बात किया था। अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस की PRT की। तो 180 प्रश्न, पहले 150 प्रश्न हुआ करते थे, अब 180 प्रश्न कर दिया गया है, और उसमें से आपको 180 प्रश्न करना है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको 180 मिनट भी मिलेंगे 180 प्रश्न के। तो लगभग 3 घंटे का जो है ये पेपर हो जाएगा, क्योंकि 180 मिनट 3 घंटे के बराबर होते हैं। तो 180 प्रश्न और 3 घंटे आपको समय दिया जाएगा। बाकी इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, ये बात को ध्यान रखिएगा। काफ़ी इसकी चर्चाएं चल रही थी कि हो सकता है माइनस मार्किंग हो। अब हम बात करते हैं जो सिलेबस हैं, जैसे इंग्लिश, जनरल इंग्लिश से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जनरल हिंदी से 10 क्वेश्चन इसमें आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद 20 मार्क्स जो है 3 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस, जो कि जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर और जनरल नॉलेज कुछ बातें आ जाती हैं, वो जहाँ से 10 नंबर। उसके बाद रीजनिंग और प्रोफिशिएंसी एंड कंप्यूटर जो है वो 5-5 नंबर के जो है ये आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद अगला हमारा 60 नंबर का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 60 नंबर में जो है ये CDP और जो पेडागॉजी है उनको मिलाकर जो है 60 नंबर के क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाएंगे। और एक सब्जेक्ट इसमें है जो स्कूल ओरिजिन और एंड लीडरशिप, ये अलग ही पार्ट इसमें दे दिया है जहाँ से 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये पेडागॉजी और CDP आप पढ़े होंगे, तो इसको आप 60 नंबर जो है आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये आपके जो एक मेरिट लिस्ट में ये आपका काफ़ी योगदान करेगा 60 नंबर, तो ध्यान रखिएगा। और उसके बाद आगे है 80 नंबर का सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस हो जाएगा। स्पेसिफिक जो सिलेबस होंगे वो 80 मार्क्स के होंगे। इसमें आपको 4 सब्जेक्ट दिया जाएगा, अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा एक एक सब्जेक्ट के बारे में। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 10 नंबर की इंग्लिश, 10 नंबर की हिंदी, 20 नंबर का जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और कंप्यूटर वाले सेशन हो जाएंगे, और 60 नंबर CDP, पेडागॉजी और कुछ
टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे ये 60 नंबर में आ जाएंगे। उसके बाद 80 नंबर का सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस होगा, जिसमें 80 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 4 सब्जेक्ट हैं, अभी उनकी हम बात कर रहे हैं। बाकी आपका इंटरव्यू होगा, जिसमें से आपको 60 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं आपके इंटरव्यू पर रिलेटेड है, जिसमें आपको डेमो टीचिंग करना पड़ेगा, 30 नंबर मिलेगा उसमें, और आपको इंटरव्यू डायरेक्टली आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे 30 नंबर वो वाला सेशन। तो इस तरह से हमारा मिलाकर 60 नंबर हो जाएंगे। और इसमें देखिए रेशियो कितने का बनता है, 70 और 30 का रेशो बनेगा। सुपर टेट में कितने का बनता है, 60 और 40 का रेशो सुपर टेट में बनता था, प्राइमरी सुपर टेट में, लेकिन इसमें 70 और 30 का जो है रेशो बनेगा। 30 नंबर का 70 नंबर आपको रिटन एग्जाम देना पड़ेगा, और 30 नंबर का जो होगा वो आपको इंटरव्यू पर डिपेंड करेगा कि आप कितने नंबर पाते हैं। तो ये हो जाएगा इसकी प्रक्रिया, और ये भर्ती लगभग 4 महीनों में पूर्ण हो जाएगी, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो केबीएस पीआरटी के इन सिलेबस को ध्यान रखिएगा। बाकी उसका ये डिटेल दे दिया है कि इंग्लिश में आपको क्या क्या दिया रहेगा, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, वर्ड पावर, ग्रामर, यूजर, ये सब। हिंदी ग्रामर में पठन कौशल, शब्द सामर्थ्य, व्याकरण एवं प्रयुक्ति, ये सब दिया रहेगा। उसके बाद जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग कंप्यूटर में ये पार्ट दिए रहेंगे, ऐसे डायरेक्टली लिख दिया गया है। बाकी आपको सीडीपी पेडागोजी वाला सेशन ये पूरी डिटेल में इसमें दिया गया है, जहां से 60 नंबर का आपका बनेगा। बाकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाले जो सब्जेक्ट हैं उसको हम देख लेते हैं, जो कि 115 नंबर पेज पर दिया गया है। देखिए ये आपका जो 80 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा वो इस सिलेबस से पूछा जाएगा केबीएस पीआरटी में। तो ध्यान रखिएगा, केबीएस पीआरटी में स्पेसिफिक सिलेबस वाला पार्ट है। ये 1 से 5 तक का जो लेवल होता है सीबीएसई या एनसीईआरटी का, उसी के अकॉर्डिंग इस पर प्रश्न होंगे। तो चलिए सिलेबस देखते हैं। इंग्लिश के सिलेबस ये हैं, आपको यहाँ से आपको 20 नंबर का इंग्लिश पूछा जाएगा। अब देखिए यहाँ 80 नंबर का पूरा है सब्जेक्ट, जिसमें से आपको 4 सब्जेक्ट हैं। एक तो इंग्लिश हो जाएगा, एक तो हिंदी, और एक आपका मैथ हो जाएगा, और एक आपका जो है ईवीएस हो जाएगा। तो ये 4 सेशन हो जाएंगे। चारों सेशन में से 20-20 क्वेश्चन, 20-20 नंबर के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो इंग्लिश से 20 प्रश्न, ये आपका सिलेबस इंग्लिश का है। उसके बाद हिंदी से 20 प्रश्न। एक बात का ध्यान रखिएगा, जो एक डायरेक्टली सिलेबस दिया गया था तो 10 नंबर वहाँ से, और ये 20 नंबर, कुल मिलाकर 30 नंबर हिंदी से, और 30 नंबर ही आपको इंग्लिश से भी मिलेगा। ये दोनों बात ध्यान रखिएगा। 60 नंबर का आपको मिल जाएगा हिंदी और इंग्लिश से, इसे केबीएस पीआरटी में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये आप लोगों के लिए दोनों सब्जेक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको पेपर का एकदम तरीका ही आपको बदल देंगे। मतलब मेरिट लिस्ट में अगर आप आना है तो इन 3 सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करिएगा। कौन कौन से, तो एक हिंदी और एक इंग्लिश, और एक पर आपको सीडीपी और पेडागोजी वाला जो सेशन है, ये 3 सेशन पर आपको फोकस करना है। हिंदी से 30 प्रश्न, इंग्लिश से 30 प्रश्न, और 60 प्रश्न जो है इस पेडागोजी से पूछे जाएंगे। इस तरह से मिलाकर हमारे 120 प्रश्न तो इस 3 सब्जेक्ट से आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सेशन, ये सिलेबस आपको मजबूत करना है, इस केबीएस पीआरटी वाले में आपको सिलेक्शन पाना है। तो बाकी मैथ से 20 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। ये है आपका मैथ का सिलेबस, कोई हार्ड नहीं है। उसके बाद ईबीएस से भी 20 प्रश्न, लेकिन देखिए ईबीएस के काफ़ी छोटे छोटे टॉपिक दिए गए हैं, जैसे कि आप सीटेट का ईबीएस देखते हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग जो है इसमें आपको दिया गया है। जैसे फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड सिलेक्शन, वाटर, ट्रेवल, थिंकिंग्स वी मेक एंड डू, क्या बना सकते हैं आप अपने सोच के हिसाब से। तो ऐसे टॉपिक जो है ईबीएस सीटेट वाले पार्ट में दिए रहते हैं। तो यही है आपका केबीएस पीआरटी का सिलेबस, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको 180 प्रश्न होंगे और 180 मिनट होंगे, और इसी 180 प्रश्न में काफ़ी अच्छे अच्छे 3 सिलेबस हैं। एक है हिंदी, एक है इंग्लिश, और एक है आपका सीडीपी। ये तीनों सब्जेक्ट आपको एक पेपर का जो है एक सेशन ही बदल कर ये रख देंगे। तो इन 3 पेपरों की तैयारी करेंगे। अब जो भी वीडियो हमारी आएगी वो पीआरटी सिलेबस से रिलेटेड आएगी। इसका फॉर्म भरना स्टार्ट 5 दिसंबर से स्टार्ट होगा। ध्यान रखिएगा, आप जल्द से जल्द पीआरटी वाले सेशन में भाग लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, जो सीटेट का
पेपर 1 पास होगा बंदा, हर कैटेगरी के लिए अलग अलग निर्धारित होता है, वही इस फॉर्म को भर सकता है। तो बाकी चीज़ें जितनी भी मैं बातें बताया हूँ आप लोगों के लिए अगर उस एलिजिबिलिटी को रखते हैं और इस सिलेबस जो आपको केबीएस पीआरटी का मिला हुआ है, अगर इस सिलेबस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए दोस्त, वीडियो को समाप्त करते हैं। जल्द ही हम केबीएस पीआरटी से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा। बने रहिएगा चैनल के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।